नीति और नियति। नीति हमारे जीवन से संबंधित है। नीति के द्वारा हम अपने जीवन को सुदृढ़ और सफल बना सकते हैं, क्योंकि जिस जीवन में ज्ञान नहीं होता वह पशु समान तथा खुला पात्र है। इसलिए जीवन की कुछ नीतिबद्ध ज्ञान है जिससे हमारी नियति नीति के अनुसार सुचारू रूप से सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है। बुद्धि खोजने से ही मिलती है, बिना ज्ञान के बुद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन में हर एक सफलता ज्ञान और बुद्धि से ही मिलती है। छोटे हो या बड़े, ज्ञान के अनुसार उनका आदर करना ही बुद्धिमानी है। जवान भाई बहन जिनके लिए मैं नीतियाँ लिख रहा हूँ, जो झूठ बोलता है वह अपने लिए गड्ढा खोदता है। जो सच बोलता है उसकी विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि सच के बदले प्रमाण आवश्यक। जहाँ सत्य होती है वहाँ असत्य भी। जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उसके बहुत से शत्रु होते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए अनगिनत झूठ बोलने पड़ते हैं। माँ के प्रेम से और पिता के ज्ञान से किसी का प्रेम और ज्ञान बड़ा नहीं होता। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। महिमा पाने से पहले मनुष्य के मन में नम्रता आती है। जो ज्ञान की बातों को ना माने और अपनी मनमानी करे, मेरा मूर्ख और पशु सरीखा है। मनुष्य अपने लाभ के लिए जीना चाहता है और अपनी मृत्यु से अधिक भय रखता है। मनुष्य को अच्छा लगता है उसकी प्रशंसा। मनुष्य अपने आँखों से अपने शरीर में अंधकार उत्पन्न करता है। मनुष्य अपने आँखों के द्वारा ही मन में कुकर्म करता है। जो मनुष्य ज्ञान से प्रीति रखता है वह अत्यंत बुद्धिमान होता है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है उसके घर में घटी नहीं होता है। जो मनुष्य आंखें उठाकर बात करे वह घमंड से भरी बातें करता है। मूर्ख को ज्ञान देना अर्थात पत्थर में सिर पटकने जैसा है। मनुष्य का जीवन वाष्प के समान है, जो कुछ समय तक दिखाई देता है और कुछ समय बाद दिखाई नहीं देता है। रिश्तों में प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। प्रेम से रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ज्ञान अधिक हो तो मनुष्य के मन में घमंड उत्पन्न करता है। क्रोध मनुष्य के सारे गुण नष्ट कर देता है। जिस मनुष्य के मन में संतोष नहीं होता वह अधिक दरिद्र होता है। मनुष्य का झूठा प्रेम उसके शब्दों में तथा घृणा उसके हृदय के समीप होता है। बलवान व्यक्ति के पास अगर ज्ञान नहीं तो वह निर्बलों पर अत्याचार और अपने आप पर घमंड करता है। बलवान व्यक्ति को खुद की प्रशंसा अधिक प्रिय होती है। बुद्धिमान बलवान होते हुए भी बल का प्रयोग नहीं करता है। जो सत्य, ज्ञान, बुद्धि तथा ज्ञान के सभी अस्त्र शस्त्र से संपन्न होता है वह खुद में स्वतंत्र होता है तथा वह सबसे अलग होता है। कटे घाव तो भर सकते हैं, पर जिसके हृदय में चोट हो वह कैसे भर सकते हैं। दीन और नम्र व्यक्ति झुकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह निर्बल है। बुराई से दूर रहना ही उचित होता है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। मूर्ख लोग बुद्धिमान की बातों से जलते हैं। सत्य और असत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य से मनुष्य के मन में शांति मिलती है। असत्य से पूरे परिवार को दुख उठाना पड़ता है। दूसरों को दुख बांटने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी योजना को गुप्त रखो। शत्रु हमेशा सामने वाले की कमजोरियां ढूंढता है। बैर करने वाले हमेशा अपने विपक्षी के गिरने से खुश होते हैं। झूठ से सत्य को छुपा सकते हैं, पर सत्य को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। बुरे लोगों से सावधान रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध से मनुष्य के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। क्रोध करना पाप है। क्रोध को पालने से मनुष्य अधिक निर्दयी हो जाता है।
क्रोध अपनों से अलग कर देता है। क्रोध करने वाले व्यक्ति के सत्संग करने से सामने वाला भी क्रोधी होता है। आलस्य मनुष्य को दरिद्र बना देता है। मदिरा के अधिक सेवन से मनुष्य दरिद्र हो जाता है। क्रोध में मनुष्य अंधा हो जाता है। क्रोध से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान कभी लज्जित नहीं होता। ज्यादा सुनो, आवश्यकता से अधिक मत बोलो। माता पिता की आज्ञा दीपक और शिक्षा ज्योति है, और डांट जीवन का मार्ग। शांत मन ही मनुष्य को अच्छा सोचने की शक्ति देता है। हमेशा ज्ञान से शक्तिशाली रहो ताकि बुरे समय को पछाड़ सको। बुरा वक्त मनुष्य को कमजोर कर देता है, परंतु ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष हर बुरा वक्त को पार कर लेता है। हर मुश्किल अपने साथ तरह तरह की आंधियां लेकर आती है, पर एक बुद्धिमान पुरुष सदैव डटा रहता है। सफलता की शोध करने वाला व्यक्ति मंजिल को पाता है। आपको सफल होना है, आपको ही जीतना है, और आपका आपसे ही लड़ाई है, क्योंकि जो खुद से जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। आपको कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी, अर्थात हर मीठी चीज में चींटियां लग जाती है। हर कड़वी चीज जीवन को मार्गदर्शन करती है। जो ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होता है वह हमेशा बुरे लोगों से दूर होता है। जिसमें ज्ञान और बुद्धि होती है वह दीर्घायु होता है। जिसमें नम्रता और दीनता पाई जाती है वह मनुष्य जहाँ भी जाए उसको सम्मान ही मिलता है। दुष्ट जहाँ भी जाए उसको अपमान ही मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी महिमा स्वयं नहीं करता, बल्कि बुद्धिमान की नम्रता ही उसकी महिमा करवाती है। कोई कितना भी अच्छा कर ले, पर सामने वाले उससे नफरत करते हैं तो उसकी हर अच्छी बातें बुरी लगती हैं। लोगों की पहचान उनकी छवि से नहीं, पर उनकी हर एक अच्छाई से होती है। लोग जिसे जानते नहीं उसे पूछते भी नहीं, पर जिसे एक बार जान गए तो उसे लोग अनेकों माध्यम से ढूंढते हैं।